प्यार दिमाग से नहीं, दिल से होता है माँ। और मुझे भी माधव से प्यार हो गया है। क्या हुआ जो वो करोड़ों की जायदाद का वारिस नहीं है, सुंदर सजीला नौजवान नहीं है, लेकिन वो दिल का बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है। और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वैदेही ने अपनी माँ ज्योत्सना जी से कहा। वैदेही, रुपया पैसा भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। उसके बगैर भी जीवन व्यर्थ है। और खूबसूरत इंसान की पूंछ हर जगह होती है। अभी तुम माधव के प्यार में पागल हो, इसीलिए अपना आगा पीछा नहीं सोच रही हो। अपनी वेदिका जीजी को देखो। हम लोगों ने उसका ब्याह सब कुछ देख सुनकर किया। शहर के जाने माने रईस यदुनंदन शर्मा का इकलौता बेटा केशव देखने में कितना सुंदर सजीला, जो एक बार देख ले उसकी नज़र ही ना हटे। उस पर से हम लोग तो धन्य हो गए ऐसा घर वर पाकर। अब वेदिका की कोई चिंता नहीं है, वो अपने घर में सुखी है। तुम भी ये पागलपन छोड़कर गंभीरता से मेरी बात मानो, वरना बहुत पछताओगी। फिर कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ तो हम भी साथ नहीं देने वाले। माँ ने वैदेही को समझाया। माँ, आपको सच में जीजी का चेहरा देखकर समझ नहीं आता, या फिर आप देखकर भी नज़रअंदाज करती हैं और अपने दिल को झूठा दिलासा देती रहती हैं कि आपकी पसंद सही थी और आपकी बेटी उस घर में बहुत सुखी है। आप माँ होकर भी अपनी बेटी के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे दर्द को नहीं समझ पाती, लेकिन मैं समझ गई हूँ। जीजी उस घर में सुखी नहीं है। वो आप लोगों के सामने कुछ नहीं कहती सुनती, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मुझे पता है सारी सच्चाई। वैदेही ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? माँ ने परेशान होते हुए कहा। आज जीजी यहाँ आ रही हैं, आप खुद ही उनसे पूछना कि वो उस घर में कितनी सुखी हैं और आपका सुंदर सजीला दामाद अंदर से कितना बदसूरत है। थोड़ी देर में वेदिका खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी और भारी जेवरातों से लदी फदी बड़ी सी गाड़ी से उतरी और खिलखिलाते हुए माँ के गले लग गई। माँ भी गले से लगाते समय वैदेही की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे कह रही हो कि देख लो, तुम गलत थी, मैं सही। वेदिका तो कितनी खुश है। ज्योत्सना जी ने वेदिका को गले लगाते हुए पूछा। तुम अकेले ही आई हो, केशव बेटा नहीं आया? पूछते हुए वो उसकी पीठ सहलाने लगी तो एकदम से वेदिका के मुंह से बहुत जोर से आह निकली। माँ, वहाँ हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द होता है। और चुप हो गई। ज्योत्सना जी ने एकदम से बोली। क्यों, क्या हुआ? पीठ पर दर्द क्यों हो रहा है? गिर गई थी क्या? नहीं माँ, जीजी गिरी नहीं थी, बल्कि आपके उस खूबसूरत दामाद ने इनकी बुरी तरह पिटाई की है, क्योंकि इन्होंने उस चरित्रहीन इंसान का विरोध करने की हिम्मत की थी और उनके घर वालों ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया। तुझे ये सब किसने बताया? जीजी तो अपना दर्द किसी से कहती नहीं, क्योंकि आप लोगों ने उसे घुट्टी में घोंटकर सिखाया है कि ससुराल चाहे जैसा भी हो, रहना निभाना सब वही है। चाहे मर भले ही जाओ, लेकिन अपना दर्द किसी से मत बताना। लेकिन मुझे तो पहले से ही इन लोगों पर शक था कि यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जीजी के यहाँ जो मेड है वो मेरी दोस्त की रिश्तेदार है, उसके ज़रिए मुझे ये सब पता चला है। वैदेही ने गुस्से से कहा।
ये सब सुनकर वेदिका की आंखों में दर्द से आंसू छलछला आए और बोली, माँ, ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए खूबसूरत हैं, अंदर से हैवान हैं। इसीलिए आप वैदेही की शादी माधव से कर दीजिए। उसके पास भले ही इतना पैसा नहीं है और वो देखने में भी इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन दिल से बेहद खूबसूरत है और हमारी वैदेही से बहुत प्यार करता है। वो उसे ज़िंदगी भर बहुत सुखी रखेगा। वो बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत के बलबूते एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ, आदमी की सूरत नहीं, सीरत मायने रखती है, इसीलिए उसे ही महत्व देना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वैदेही से पहले मुझे अपनी बड़ी बेटी की ज़िंदगी संवारनी है। कुछ फैसले बहुत गलत हो जाते हैं, इसीलिए अब मैं दिल से नहीं, दिमाग से काम लूँगी और आज ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती हूँ। मैं अपनी बेटी को वहाँ मरने के लिए नहीं भेजूंगी, ज्योत्सना जी ने दृढ़तापूर्वक कहा और अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। विजिट अगेन। बाय बाय।